जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। या फिर ये कहें, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये बात शायद शायर ने प्रोफेसर इब्ने कंवल जैसी हिमाजहत शख्सियत के लिए ही कही थी। गरचे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्हें आज भी याद किया जा रहा है। यही उनकी अजमत की दलील है। आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। कोई भी इंसान दुनिया से रुखसत होने के बाद अपने किरदार और अमल के जरिए याद किया जाता है। इसी तरह जब कोई फनकार या अदीब दुनिया को अलविदा कहता है तो उसके कारनामे और तसनीफात उसे हमेशा के लिए जिंदा रखती हैं। लेकिन एक उस्ताद के तौर पर कामयाब तरीन शागिर्दों की फौज तैयार करना, साथ ही हर स्कॉलर या शागिर्द की तरफ से अपने उस्ताद का सबसे ज्यादा करीबी शागिर्द होने का दावा करना, ये वो बाकमाल हासिल है जो बहुत कम असातिज़ा की कामयाबियों में शामिल है। शागिर्दान इब्ने कंवल ने तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए अपने उस्ताद को मुनफरिद अंदाज में याद करते हुए खराज अकीदत पेश किया है और मुशफिक, मुखलिस, मुरब्बी, मुआविन उस्ताद के अलावा बेहतरीन दोस्त भी करार दिया। गालिब इंस्टीट्यूट और शागिर्दान इब्ने कंवल की मुश्तरका कोशिशों से मुनक़िदा एक रोज़ा कौमी सेमिनार में अहम शख्सियात ने शिरकत की और सब ने प्रोफेसर इब्ने कंवल को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर प्रोफेसर इब्ने कंवल की किताब मज़ीद शगुफ्तगी का इजरा भी अमल में आया, जिसे प्रोफेसर इब्ने कंवल की अहलिया सबीहा नासिर ने मुरतब की है। इब्ने कंवल हयात और अदबी खिदमात के मौजू पर मुनक़िदा कौमी सेमिनार की सदारत दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपुर रसूल ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोफेसर तारिक छतारी और प्रोफेसर गजनफर ने शिरकत की। मेहमान जी वक़ार के तौर पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज ने शिरकत की। इन सभी सरकर्दा शख्सियात ने अपने तासुरात का इजहार किया और प्रोफेसर इब्ने कंवल से वाबस्तगी और गहरे ताल्लुकात का इजहार करते हुए उनकी अदबी व तख्लीकी निगारशात पर भी रोशनी डाली। प्रोफेसर इब्ने कंवल के करीबी दोस्तों में शामिल प्रोफेसर फारूक बख्शी ने इफ्तिताही कलिमात पेश करते हुए उनकी जिंदगी के मुतअद्दिद पहलुओं पर रोशनी डाली और मंजूम कलाम से खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर असलम परवेज ने अपने खिताब में कहा कि इब्ने कंवल को मैंने हमेशा मुखलिस, ईमानदार और दियानतदार महसूस किया। एक कामयाब इंसान होने के लिए हसास होना ज़रूरी है। इब्ने कंवल बहुत ही हसास इंसान थे। वो रिश्तों को जोड़कर रखने में यकीन रखते थे। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम ने इस्तकबालिया कलिमात पेश करते हुए कहा कि जिन अहबाब से सेमिनार का तज़किरा किया, सब ने कहा कि मेरे लायक जो खिदमत है उसके लिए हम हाजिर हैं। डॉक्टर अहमद इम्तियाज और प्रोफेसर इब्ने कंवल के सबसे पहले स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अकमल शादाब वगैरह ने गहरी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि हमें उस्ताद मोहतरम की कमी इस कदर महसूस होती है कि जैसे हम यतीम हो गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अकमल शादाब ने अपने जज्बात और एहसासात का जिक्र करते हुए कहा कि प्रोफेसर इब्ने कंवल जैसा मुशफिक और नर्म मिजाज उस्ताद मिलना बहुत मुश्किल है। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद ने शुक्रिया की रज़ अदा करते हुए प्रोफेसर इब्ने कंवल की रहनुमाई और उनके बेहतरीन इंसान होने का एतराफ़ किया। इस एक रोज़ा कौमी सेमिनार में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी लखनऊ के असातिज़ा, रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा व तालिबात ने शिरकत की। सेमिनार में जिन मकाला निगारों ने मकाले पेश किए उनमें डॉक्टर अबू शहीम खान, डॉक्टर अफजल मिसबाही, डॉक्टर अकमल शादाब, डॉक्टर यामीन अंसारी, डॉक्टर उज़ैर इसराइल, डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी, डॉक्टर मोहम्मद अरशद, डॉक्टर शमसुद्दीन, डॉक्टर वसी अहमद आज़म अंसारी, डॉक्टर अब्दुल हफीज़, डॉक्टर आलिया, डॉक्टर शाहिद इकबाल, डॉक्टर तुफैल, डॉक्टर अमीर हमज़ा,
واحدہ کوثر اور اشرف یاسین وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ اس موقع پر ابن کنول کی شریک حیات سبیحہ ناصر، صاحبزادیاں اور ملک کے کونے کونے سے بڑی تعداد میں ان کے شاگردوں، احباب اور رشتہ داروں نے شرکت کر کے پروفیسر ابن کنول سے اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ پروفیسر ابن کنول کو شاگردان ابن کنول نے انوکھے اور منفرد انداز میں خراج عقیدت پیش کیا، جس کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ سیمینار کے کامیاب انعقاد کے بعد بہار میں لینگویج ٹرانسلیٹر کے عہدے پر فائز ڈاکٹر جسیم الدین نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا کہ آخر ابن کنول صاحب کو یہ نادر محبوبیت کیوں ملی؟ اس کی بنیادی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے لیے کبھی بدخواہ نہیں رہے، ہمیشہ خیر خواہ رہے، اور انہوں نے اپنے ہر کردار و عمل سے اپنی عظمت کے نقوش اپنے شاگردوں کے دلوں پر چھوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی نوعیت کی منفرد مجلس سجائی گئی اور خراج عقیدت کا انوکھا انداز اپنایا گیا۔ ایک اچھا شاگرد پیدا کرنا ہی اچھے استاذ کی شناخت ہوتی ہے۔ بہرحال اس طرح کے بہت سارے سوشل میڈیا پوسٹ ہیں جن میں اس کامیاب سیمینار کے انعقاد کے لیے پروفیسر ابن کنول کے شاگردوں کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، ان کے رفقا کی سراہنا اور تعریف کی جا رہی ہے، ان کے فیملی اور ان کے بچوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس کامیاب سیمینار میں اہم کردار ادا کیا، اور اس طرح کے سیمینار کو دیکھنے کی جو بات کی جاتی ہے شاید اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی ہے، اور یہ تمام اساتذہ اور طلبہ کے لیے نظیر ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال پروفیسر ابن کنول کی جو ادبی خدمات ہیں وہ تو انہیں ہمیشہ زندہ رکھیں گی، کیونکہ انہوں نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی ہے اور سبھی میں اپنی جگہ بنائی ہے، لیکن ان کے شاگردان نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کی آواز بہت دور تک جائے گی اور انہیں ہمیشہ یاد رکھنے کا ایک ذریعہ بنے گی۔ آپ دیکھتے رہیے بھارت ایکسپریس اردو، اور مجھے دیجیے اجازت۔